स्क्रीन शेयरिंग अनुमति दीजिए। तो हम ये चर्चा कर रहे थे तत्वदर्शिनः, जो वास्तव में ज्ञान में है, जो जानते हैं। ज्ञान की शुरुआत होती है आत्मा तथा शरीर दोनों के ज्ञान को, दोनों के विषय में जानने से। वर्तमान जो हमारा ज्ञान है, शिक्षण प्रणाली है या व्यवहारिक ज्ञान जो भी है, वो केवल जड़ पदार्थों का ज्ञान। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, वो केवल जड़ विषयों का ज्ञान। मेडिकल साइंस भी केवल बाह्य शरीर, ये जड़ शरीर से संबंध रखता है। आत्मा के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर भी आज प्रश्न करते हैं, क्या वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है? इसीलिए तत्वदर्शिनः, दोनों का अध्ययन करके, उभयोर, उभयोर अर्थात दोनों का अध्ययन करके वे कहते हैं ना सतो विद्यते भाव न असतः। वास्तव में शरीर, उसको कहा गया असत। शरीर नश्वर है, शरीर का कोई चिर स्थायित्व नहीं है। इसे कहते हैं भाव। भाव अर्थात चिर स्थायित्व। इस शरीर का कभी भी चिर स्थायित्व नहीं होगा। आप कितना भी मेडिकल साइंस में प्रगति कर लीजिए, आप कितनी भी दवाई खोज लीजिए, शरीर एक ना एक दिन मरना ही है। शरीर को नहीं बचा सकते। धनी से धनी व्यक्ति या बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। और इसी प्रकार से ना भावो विद्यते सतः, जो वास्तव में सत है, जीवात्मा, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। आगे भगवत गीता में भगवान इसके बारे में और बताते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अविनाशी, इस आत्मा को कहा गया है अविनाशी, और शरीर को कहा गया है जिसका विनाश होता है। तो अविनाशी ये आत्मा कैसी है? तू तद विद्धि, तद विधि, विद्धि जान लीजिए, ये न सर्वम इदम ततम, ये छोटा सा कण है आत्मा। आत्मा का क्या माप है वो भी हम आगे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक छोटा सा सूक्ष्म कण आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तो इस आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। जैसे हम देखते हैं इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड की स्थिति कैसी? ब्रह्मांड पूरा अंधकार में है। केवल एक सूर्य के कारण ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाश में हो जाता है। कैसे सूर्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, इस प्रकार से आत्मा का एक चित्त कण जब शरीर में विराजमान है तो इस पूरे शरीर में उसकी शक्ति व्याप्त है। श्रील प्रभुपाद कई बार उदाहरण देते हैं कि एक छोटी सी गोली, मेडिकल गोली, जैसे हम पैरासिटामोल की बात करें, छोटा सा पैरासिटामोल टैबलेट देने से इस पूरे शरीर में व्याप्त जो बुखार है वो उतर जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा, छोटा सा कण, पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा व्याप्त है। वास्तव में आत्मा हृदयेर्जुन तिष्ठति, इस शरीर में हृदय के क्षेत्र में विराजमान। तो ये न सर्वम इदम ततम, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अंतवत्त इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। आत्मा के बारे में भगवान और बता रहे हैं, अंतवंत इमे देहा, ये देहा, देह शरीर, ये अंतवंत है, इसको हम नहीं बचा सकते। नित्य शोक्ता शरीरिणः, और शरीरिणः, शरीर में विराजमान, देही, नित्यस्य, उसका कभी मरण नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अनाशिनः अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य, प्रमेय अर्थात उसका माप लगाना, उसका प्रमाण लगाना। जैसे हमने प्रमाण तत्व में देखा, आंख से देखना, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना। हम त्वचा से आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा तो बहुत दूर की बात है। इस जगत के स्थूल तत्व में भी हम देखते हैं, वहां पर भी क्रम है। जैसे पंच महाभूत, ये 5 तत्वों से जो जगत बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसमें क्रम है। आकाश सबसे सूक्ष्म है, आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के बाद पृथ्वी। पृथ्वी सबसे स्थूल तत्व है। पृथ्वी को हम स्पर्श कर सकते हैं, पृथ्वी को हम सूंघ सकते हैं। जब वर्षा होती है तो हम देखते हैं कि पृथ्वी में सुगंध है।
और पृथ्वी की सुगंध ही फूलों में व्याप्त है, इसीलिए उसी पृथ्वी से अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं, गुलाब, चंपा, मोगरा इत्यादि। हाँ, और पृथ्वी से सब्जी आती है जिसमें स्वाद है। तो पृथ्वी सबसे स्थूल तत्व है, उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उसका स्वाद है इत्यादि, उसको देख सकते हैं। और उससे सूक्ष्म धीरे धीरे हम देखेंगे तो जल, जल में भी स्वाद है, रूप है, लेकिन गंध नहीं है। ये सब शास्त्र में विशद वर्णन है। फिर अग्नि, फिर वायु। जैसे वायु को हम देख नहीं सकते, स्पर्श से समझ में आता है वायु है, लेकिन वायु को देख नहीं सकते। और आकाश, आकाश सबसे, इस स्थूल तत्वों में सबसे सूक्ष्म है, आकाश को तो हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ये आत्मा जो है, जो सबसे सूक्ष्म है, कैसे उसका प्रमाण लगा पाएंगे? उसका वजन नहीं नाप पाएंगे। इसलिए कल ऐसे हमने चर्चा किया कि जब एक व्यक्ति मरता है, वैज्ञानिक गण कई बार प्रयास करते हैं एक व्यक्ति के शरीर को कांच के एक बॉक्स में बंद करके देखना कि यदि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो क्या कांच को भेद करके जाती है। इस प्रकार से आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, इसे कहते हैं अप्रमेयस्य। लेकिन इसका प्रमाण कैसे लग पाएगा? ये शब्द प्रमाण से, शास्त्रों के माध्यम से। इसमें बहुत विस्तृत जानकारी है आत्मा के बारे में। फिर भगवान यहाँ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। आत्मा ने कब जन्म लिया? आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेता है। जब से सृष्टि है तब से आत्मा है। आगे और इस पे हम चर्चा करेंगे। न जायते म्रियते वा, कभी आत्मा का मरण नहीं होता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। वो ना कभी अस्तित्व में आया था, ना अभी अस्तित्व में आ रहा है, ना भविष्य में अस्तित्व में आएगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सबसे पुरातन है। शरीर के हनन से आत्मा का हनन नहीं होता है। फिर यहां भगवान कहते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करता है और नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से जब शरीर रहने के लिए योग्य नहीं होता है तो जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है। अपने कार्यों से और अपनी इच्छाओं से या तो पुनः इस भौतिक जगत में 84 लाख योनि में वो एक और भौतिक शरीर धारण करता है, अथवा भगवत विज्ञान में प्रवीण होकर वो भगवान के धाम, नित्य सनातन धाम में प्रवेश कर सकता है। उसकी चर्चा हम आगे के सत्रों में करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ आत्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा को कोई भी भौतिक शस्त्र मार नहीं सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, हाँ, नैनम दहती पावक, ना अग्नि से उसे जलाया जा सकता है, न क्लेदयन्त्यापो, ना जल में उसे पिघाला जा सकता है, न शोषयति मारुत, ना हवा से उसे सुखाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मा के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। यहाँ पर अव्यक्तोयम, शब्दों से आत्मा को व्यक्त करना, क्या उसका रंग है, व्यक्त नहीं कर सकते। अचिंत्योयम, हमारा चिंतन वर्तमान में, क्योंकि भौतिक जगत में हम इस प्रकार से प्रशिक्षित हैं, इसलिए हर एक चीज का चिंतन कैसे करते, उसके आदि से, उसके अंत से, उसके प्रमाण से। लेकिन इस प्रकार से आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। अविकार्योयम, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा शरीर में 6 प्रकार के विकार, षड विकार होते हैं, लेकिन आत्मा में ये नहीं होता है। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर आत्मा के बारे में विस्तृत वर्णन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा कैसे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। एक शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो किस प्रकार से परिवर्तन क्या निर्धारित करता है? वर्तमान में हम मनुष्य शरीर में हैं,
इसके पूर्व हम किस शरीर में थे और इसके पश्चात हम किस शरीर में जाएंगे, किस आधार पर ये शरीर परिवर्तन होता है, क्या ये बाय चांस है, कैसे होता है। तो श्रीमद् भागवतम 3य अध्याय, भगवान के अवतार कपिल देव अपने माता देवहूति को इसके बारे में बताते हैं। ये 3य अध्याय 3य स्कंद 31वां अध्याय, पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रयः। कर्मणा, हमारे इस जीवन के जो कार्य हमने किए हैं और भगवान की अध्यक्षता में उनके प्रतिनिधि है जिन्हें कहते हैं दैव नेत्रेण, जैसे 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र, मरुतः, वायु, इंद्र इत्यादि भगवान के जो प्रतिनिधि है वो हमें देख रहे हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुहु, हम जीव को, देह उपपत्तये, हमारा एक और शरीर तैयार हो रहा है। जैसे अगर हमारे पापमय कार्य है तो हमें निम्न योनियों में, पशु योनियों में जन्म मिलेगा, और ऐसा भी संभव है अगर हमारे कार्य पुण्यमय है तो हमें उच्चतर लोक में, स्वर्गीय लोकों में जहां देवता का शरीर है वो प्राप्त होता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, हम एक माता के उदर में प्रवेश करते हैं। पुंस रेत कणाश्रय, पिता के वीर्य के माध्यम से आत्मा पिता के वीर्य में आश्रय प्राप्त करता है और वहां से माता के घर में स्थानांतरित होता है और माता के गर्भ में उसका एक और शरीर तैयार होता है। तो ये पूरा विज्ञान श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार से ये शरीर का निर्माण होता है, ये 3रे स्कंद के 31वें अध्याय में भगवान कपिल देव अपने माता देवहूति को इसके बारे में बताते हैं। भगवद गीता में भगवान अधिक जानकारी देते हैं। यम यम वापि स्मरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मृत्यु के समय हमारा जिस प्रकार का भाव होता है, यम यम वापि स्मरम भावम, हम मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण कर रहे हैं उसी प्रकार का एक और शरीर हमें मिलता है। यद्यपि हम पूरा जीवन भौतिक चीजों का चिंतन किया है या भौतिक चीजों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मित्र, परिवार, यश इत्यादि, तो अवश्य ही मृत्यु के समय हमें इसी का स्मरण होगा और हमें एक इसी प्रकार का शरीर दिया जाएगा। तो दोनों चीज, हमारी इच्छाएं, हम क्या डिजायर करते हैं, लेकिन केवल हमारी इच्छाएं नहीं, हम क्या डिजर्व करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैंने इस जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं जिससे मुझे एक कुत्ते का शरीर प्राप्त होना है, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा रही है कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा नायक बन जाऊं, तो दूसरे जीवन में मुझे कुत्तों के समाज में एक बहुत बड़े नायक बनने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से ये देहांतरण की प्रक्रिया है। इसीलिए 84 लाख योनि है। आज का आधुनिक विज्ञान ये समझा नहीं सकता है क्यों इस प्रकार की अलग अलग भिन्न योनियां हैं, क्या कारण है, क्यों मछली है, क्यों जलचर है, क्यों पक्षी हैं, क्यों पौधे हैं, क्यों पशु हैं, लेकिन शास्त्र इसे विशद रूप से समझाते हैं। हमारी इच्छाओं के अनुसार उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये 84 लाख प्रकार के शरीर है। इस जीवन में मांस खाना बहुत कठिन है, हम कच्चा मांस नहीं खा सकते, हमारे पास नाखून नहीं है, हमारा उदर इस तरह से बना नहीं है कि हम कच्चा मांस पचा सके, लेकिन भगवान हमें एक प्रकार का शरीर देते हैं, एक चीते का, एक बाघ का, एक शेर का, जहां हमारे पास पर्याप्त शक्ति है, नाखून है, हम वहीं पर कच्चा मांस खा सकते हैं। इस प्रकार से हम हवा में नहीं उड़ सकते, हम जल में अधिक समय नहीं रह सकते। अगर हमारी जीवन में ऐसी अभिलाषा है, हमारे कार्य है ऐसे, तो दूसरे जीवन में हमें इस प्रकार का शरीर दिया जाएगा। इसलिए एक 84 लाख योनि है। तो आत्मा के लक्षणों को हमने देखा, यहाँ पर कि हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आत्मा व्यक्तिगत है। भारतीय समाज में यहाँ शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन होता है, या अधिकांश जो धार्मिक लोग हैं जो टीवी से जानकारी प्राप्त करते हैं, उनमें ये गलत धारणा है। आत्मा सब परमात्मा, इन दोनों शब्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम पाएंगे आत्मा और परमात्मा। यद्यपि आत्मा ही परमात्मा है तो दो शब्दों की आवश्यकता क्यों है? ये शब्द इंगित करते हैं कि आत्मा है लेकिन एक विशेष आत्मा है जिसे कहते हैं परमात्मा, अर्थात भगवान।
तो आत्मा व्यक्तिगत है, वो पहले व्यक्तिगत था, इस बद्ध अवस्था में व्यक्तिगत है, और जब हम मुक्ति प्राप्त करेंगे, जब मोक्ष प्राप्त करेंगे, तब भी हम किसी में लीन नहीं हो जाते, हम हमारा व्यक्तिगत स्वरूप बनाए रखते हैं। यहाँ भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम न तू एवा अहम जातु नाशम। ऐसा कभी भी समय नहीं था अर्जुन जब मैं नहीं था, ऐसा कभी भी समय नहीं था, न त्वम जब तुम नहीं थे, नेमे जनाधिपाः ये युद्ध भूमि पर खड़े हुए सारे राजा, कभी ऐसा समय नहीं था कि वो भी नहीं थे। मेरा हमेशा अस्तित्व था, तुम्हारा हमेशा अस्तित्व था, और इन राजाओं का भी था, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम सब एक हो जाएं। हम भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं, और भविष्य में रहेंगे। यहाँ पर भगवान इसे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। तो आत्मा व्यक्तिगत है। और आगे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इस श्लोक को हमने पहले चर्चा कर लिया, आत्मा का भी जन्म नहीं होता है। तो हम देखते हैं ये मूलभूत स्थिति है। जड़ पदार्थ वास्तव में वो क्रियाहीन है, उसमें कोई गतिविधि नहीं होती। आत्मा के स्पर्श से ही जड़ पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण हमारा कार ले लीजिए, कार बिना ड्राइवर कभी नहीं चल सकती। अगर हम देखते हैं एक ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन उस ऑटोमेटिक मशीन को कार्य करने के लिए एक प्रोग्रामर है या सुपरवाइजर है जो उस प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है या एटलीस्ट उसका ऑन बटन करता है। इसी प्रकार से जब जड़ पदार्थ में आत्मा का स्पर्श होता है तो एक प्रकार का स्वरूप धारण करता है, और जब वो इस शरीर को छोड़ता है तो फिर से जड़ पदार्थ निष्क्रिय हो जाता है। आत्मा स्वरूपहीन प्रकाश नहीं है अपितु आत्मा का अपना स्वरूप है। वो स्वरूप का मूल आधार है ये समझना, आत्मा है सच्चित आनंद विग्रह। सत नित्य है, शरीर अनित्य है, चित ज्ञानमय है। हम देखते हैं जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो आत्मा शरीर के अलग अलग अंगों को जानता है। आत्मा को पता है कहाँ दर्द हो रहा है, इसीलिए कई बार जब हमें कहीं दर्द होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पूछते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द, क्योंकि वो हमारे शरीर में क्या हो रहा है नहीं समझ सकते। वो अपने शरीर के बारे में समझ सकते हैं, हमारे शरीर के बारे में हम समझ सकते हैं। तो आत्मा का स्वभाव है चिन्मय, ज्ञानमय और आनंदमय, सच्चिदानंद विग्रह। तो अभी आत्मा का प्रमाण क्या है? कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम आत्मा का प्रमाण नहीं जान पाएंगे। शास्त्रों में श्वेताश्वर उपनिषद में आत्मा का क्या प्रमाण है उसका वर्णन। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जिह्वा सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। बालाग्रह, बाल के अग्रभाग, टिप ऑफ द हेयर, इस बाल के अग्रभाग को कितना सूक्ष्म है। शतभागस्य, अग्रभाग को हम 100 भागों में विभाजित करेंगे और उसके एक भाग को लेकर फिर से उसको 100 भागों में विभाजित करेंगे, वो आत्मा का प्रमाण है। भागो जीव, जीव अर्थात आत्मा, सविज्ञेय जानो, स च अनंत्याय कल्पते। और आत्मा के कितने कण हैं? कल जैसे प्रश्न हुआ था कि हमारी आबादी बढ़ रही है तो आत्मा कितनी है? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 20,000 करोड़, कितना है? च अनंत्याय कल्पते, अनंत्याय ही चित्त कण। आत्मा जो चित्त कण है उसकी संख्या कितनी है? अनंत है। हमारा पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, ऐसे असंख्य 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 ग्रह है इस ब्रह्मांड में, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में। शास्त्रों में इन सब विषयों के बारे में बताया गया है। और आत्मा कहाँ निवास करता है? हृदय, इस शरीर में हृदय के क्षेत्र में आत्मा विराजमान है। तो आत्मा के लक्षण को हम फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे। आत्मा व्यक्तिगत है, वो कभी किसी में लीन नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, अभी है कल अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, ऐसा नहीं है। आत्मा
भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। मतलब हम, आत्मा अर्थात हम, आत्मा देहांतरण करता है, शरीरों को बदलता है। हमारे कार्यों और हमारी इच्छाओं के अनुसार हमको एक प्रकार की आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, मन इत्यादि एक प्रकार का शरीर दिया जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि इन 84 लाख योनि में एक योनि है जिसे कहते हैं सुअर। उसमें इस प्रकार की इंद्रियां हैं जिसमें वो मल को आस्वादन करता है, मनुष्य जीवन में नहीं कर सकते। तो जब किसी जीव की ऐसी घृणित चेतना हो जाती है तो उसे उस प्रकार का शरीर मिलता है जहां पर वैसी मन और वैसी इंद्रियां हैं, जहां पर उसको इन गर्हित चीजों में आनंद मिलता है। हमारे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आत्मा देहांतरण करता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश नहीं होता है। अचिंत्य है, भौतिक दृष्टि से आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते। हृदय के प्रदेश में निवास करता है, उसका स्वरूप है और आत्मा का प्रमाण है। बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग का प्रमाण, यह आत्मा का प्रमाण है। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये ज्ञान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने आप के बारे में जानकारी नहीं लेंगे कि वास्तव में मैं जड़ शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, मेरा स्वरूप है आध्यात्मिक, हाँ, इस बात को नहीं जानने से हमारे जीवन के सारे प्रयासों से हमें कभी भी सुख नहीं। यहाँ उदाहरण दिया गया कि मछली है। अगर मछली हमारा अनुकरण करती है, एक पुरुष को देखकर, एक व्यक्ति को देखकर अगर वो सोचती है कि मैं भी इस प्रकार से फास्ट फूड खाऊंगी, या मेरे पास भी कई सारे हजारों डॉलर होने चाहिए, या अच्छी कार, अच्छा घर, इस प्रकार से इंद्र तृप्ति की सभी व्यवस्था हो, मछली कभी सुखी नहीं हो सकती क्योंकि उसका वास्तविक जीवन जल में। इस प्रकार से हम जड़ पदार्थ नहीं है। इस जगत के सारे जड़ पदार्थ मिलकर हमें कभी भी सुख नहीं दे सकते। हमारे पास एक गाड़ी हो या 4 गाड़ी, एक घर हो या 4 घर, 1,000 रुपए हो या 1,000 करोड़ रुपए हो, वास्तव में उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक, तो हमें जानना होगा कि इस आध्यात्मिक स्वभाव का स्रोत क्या है और इस आध्यात्मिक स्वभाव में हमारे क्या कार्य है। अर्थात हमारे स्रोत हैं भगवान। इस विषय को हम आगे समझेंगे। तो भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उस संबंध में हम क्या कार्य करते हैं, ये जानने से ही हम वास्तव में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना, वो प्राप्त कर पाएंगे। और एक आगे का विषय है, वर्तमान स्थिति में आत्मा आवरण में है। आत्मा के ऊपर 2 आवरण है। कल हमने संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा किया था। जैसे एक व्यक्ति है, उसने शर्ट पहना है और उसके ऊपर कोट पहना है। तो इस प्रकार से आत्मा के ऊपर 2 आवरण है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और किस प्रकार तो स्थूल शरीर, जो शरीर को हम देख पाते हैं, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत से बना है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? वास्तव में जो मैं नहीं हूं वो पहचान। मिथ्या अहंकार अर्थात मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं। ये जो हमारा विचार है, वास्तव में अहम, मैं क्या हूं, वो नहीं जान के मिथ्या रूप में हमारी पहचान करते हैं और इसके कारण हम एक से दूसरे भौतिक शरीर में देहांतरण करते हैं। तो मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार, उसके भीतर आत्मा बद्ध अवस्था। आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद। हम यहां समझने का प्रयत्न करेंगे वर्तमान जगत के कुछ उदाहरण से। हाँ, इस शरीर में, ये शरीर है, उसमें प्रधान है इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा,
जिससे हम ज्ञान लेते हैं। आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद स्पर्श करते हैं, कान से सुनते हैं, और त्वचा से हम किसी चीज को स्पर्श करके उसकी अनुभूति देते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, जनेन्द्रिय और गुदा, ये हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं जिससे हम कार्य करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है मन, वास्तव में मन का क्या कार्य है? मन जो ज्ञानेन्द्रिय से संकेत मिलते हैं, जैसे आंख जब किसी चीज को देखती है तो मन उस पर विचार करता है, प्रोसेस करता है। वास्तव में मन वर्तमान में हम देखते हैं कि एक आधुनिक उपकरण में या कंप्यूटर की भाषा में एक सॉफ्टवेयर के समान मन में हमारे पूर्व जीवन के सारे विचार, इच्छाएं हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु अर्थात हमारे स्थूल शरीर का विनाश, बाह्य शरीर का विनाश, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वो तो वही रहता है। जब से हम इस भौतिक जगत में आए तब से हमारा वही मन है, और उस मन में अनेक अनेक जन्मों की इच्छाएं हैं जो अभी तक अपूर्ण है। तो पूर्व जन्मों की इच्छा, वर्तमान जीवन के अनुभव, इन सब पर वो विचार करता है। इसलिए मन का कार्य है थिंकिंग, विचार करना, फीलिंग, अनुभव करना, विलिंग, इच्छाएं करना। और जब मन इन चीजों की जानकारी प्राप्त करता है, इच्छा करता है, तब वो बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है। अगर बुद्धि शुद्ध है, सही अवस्था में, बुद्धि निर्णय लेती है क्या मन को अनुमति देना या नहीं देना, और इस प्रकार से फिर मन कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करता है। शास्त्रों में, उपनिषदों में इस शरीर की तुलना एक रथ से की है। रथ जिसमें 5 घोड़े हैं, लगाम है, सारथी है और रथी है। यहां हम उदाहरण लेते हैं तो शास्त्र में वर्णन है कि ये जो घोड़े हैं ये हमारी 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, और जो लगाम है वो मन है। और लगाम को पकड़े रखता है सारथी अर्थात बुद्धि, और रथी इस रथ का मालिक है हम। तो अगर इस जीवन में हमारी इंद्रियां अनियंत्रित है और उस बुद्धि को नियंत्रित करने, इस इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए मन सही अवस्था में नहीं है, मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि सही अवस्था में नहीं है, तो हमारी स्थिति बहुत ही भयानक है। वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं हमारी इंद्रिया और हमारे मन को बॉम्बार्ड किया जा रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं एक आत्मा का नित्य, आत्मा के 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये नरक के सीधे द्वार है। त्रिविधम नरकाशेदम द्वारम नाशनम आत्मा काम, क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इन तीनों को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमें बम्बार्ड किया जा रहा है, टीवी में, होर्डिंग में। वर्तमान में हम देखते हैं पूरा जो वातावरण है इस जगत का केवल काम, क्रोध और लोभ, और कुछ नहीं। तो उस अवस्था में हमारी स्थिति क्या हो? ये स्थिति है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, धीर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए किस प्रकार से इस रथ को बचा सके, वास्तव में अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में रख सके। आज हम देखते हैं बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं माइंड कंट्रोल के, कैसे मन को कंसंट्रेट किया जाए, कैसे मन को निर्धारित किया जाए। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो मन के बारे में बोलते हैं। लेकिन अधिकांश हम देखते हैं वे गोल गोल बातें करते हैं, वास्तव में वो भी नहीं जानते क्योंकि शास्त्र से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। मन क्या है, मन का स्वभाव क्या है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मा। हमें इस जीवन में वास्तविक ज्ञान के आधार पर मन का इस तरह से उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। मन को नियंत्रित करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनाम आत्मान, मन से हमारा उद्धार होना चाहिए, ना आत्मानम अवसादयेत। अगर मन अनियंत्रित रहा तो हम निम्न दिशा में जाएंगे, या हम
गलत दिशा में चले जाएंगे। तो मन को नियंत्रित करना वास्तव में ये एक बहुत बड़ा विषय है शास्त्र में। मन को कभी इस प्रकार से फ्रीडम नहीं दी जाती, क्योंकि चंचल मन कुछ भी कर सकता है। जैसे मन अर्थात एक बालक को हम देख, एक बालक है, वो उसको अपने मन पे कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कभी भी नहीं छोड़ सकते, वो कभी भी छत से गिर सकता है, किसी भी हानिकारक चीज को वो निगल सकता है। तो वर्तमान में यदि हमारा मन नियंत्रित है तो हमारा परम मित्र है, और यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा महान शत्रु है। हम देखेंगे नियंत्रित मन, हम ऐसे कार्यों में लग सकते हैं जहां पर हम हमारा और अन्य लोगों का कल्याण कर सके। और अनियंत्रित मन, वर्तमान में हम देख रहे हैं आज इतना सारा अपराध हो रहा है। क्यों अपराध हो रहा है? कि मन नियंत्रित नहीं, वो काम क्रोध लोभ से वशीभूत है। क्रोध में व्यक्ति नहीं जानता वो क्या करता है, काम के कारण व्यक्ति नहीं जानता है उसकी क्या स्थिति है। भगवान कहते हैं बंधुरात्मन मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वात्मैव शत्रुवत्। तो वर्तमान में अगर हमारा मन अनियंत्रित है तो क्या स्थिति होगी? आज के जगत में बहुत कॉमन है डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, और धीरे धीरे जब वो बढ़ जाता है तो लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज। वर्तमान में हम देखते सामाजिक जीवन नगण्य, मतलब एकदम नील जैसा हो रहा है। एक व्यक्ति जानता नहीं दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना। और विशेष रूप से अभी हम देख रहे हैं ये जो पूरा सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड, वर्तमान में हम मीटिंग भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, इन यंत्रों के द्वारा ये मीटिंग कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जानता नहीं दूसरे व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना। हम कई बार पुस्तक वितरण में जाते हैं किसी घर में, तो जब माता पिता प्रसन्न होते हैं कि कोई साधु आए हैं हमारे घर भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, अपने बच्चों को बुलाते हैं कि बेटा इधर आइए, प्रभु जी आए हैं मंदिर से, आप उनके साथ बैठिए, बात कीजिए। लेकिन वो बालक जानता नहीं है किस प्रकार से व्यवहार करना, इतना विचलित है कि 1-2 मिनट में अपने कमरे में वापस चला जाता है। तो हम देखते हैं ये सारी मानसिक समस्या, पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई मानसिक समस्या भी होती है। किसी ने नहीं सुना था 20 साल पहले या 30 साल पहले डिप्रेशन के शिकार होते हैं, स्ट्रेस के शिकार होते हैं। कुछ पागल लोग होते थे समाज में, बस ऐसे ही भटक कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और उनसे दवाई लेना, ये सब हम देखते हैं आधुनिक जगत के जो दोष हैं वर्तमान स्थिति में। तो ये कार्य है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं बहुत सारे पाप कर्म, इतना सारा क्राइम रेट बढ़ रहा है। अच्छे लोग, प्रतिष्ठित घर के लोग ये सब कर रहे हैं, हत्या, दुष्कर्म इत्यादि। कुछ समय पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ था मी टू कैंपेन। अलग अलग क्षेत्रों में हमने देखा कि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। किन्होंने दुर्व्यवहार किया? क्या वो अशिक्षित लोग थे? क्या वो पिछड़े क्षेत्र से लोग थे? इस समाज के सबसे उन्नत लोग, विद्वान, प्रोफेसर्स, धनी लोग, उद्योग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सब प्रगत लोग, लेकिन उनकी चेतना कैसी है? दूषित चेतना, उनका मन दूषित है। इसीलिए ये सारी समस्या हो। तो वास्तव में अगर हम इस समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना होगा कि कैसे ये मन शुद्ध हो। तो वास्तव में शास्त्र में उपाय दिया गया है इस मन को वास्तविक चीज में लगाना। कई बार हम कहते हैं उन्नत चीज क्या है? वास्तव उन्नत विषय पे लगाना। उन्नत विषय क्या है? सबसे उन्नत विषय है परम सत्य, परम नियंता अर्थात भगवान। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते। हमारा मन भगवान को जानने में लगाना। उच्च स्वाद प्राप्त करने से निम्न स्वाद अपने आप छूट जाता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जो हमने बचपन से ही घर में बहुत अच्छे चावल खाए, एकदम उच्च कोटि के बासमती चावल खाए हैं घी में, तो कभी हम जब घर से दूर जाते हैं और जहां पर चावल इतने उच्च वर्ण के नहीं है, उच्च कोटि के नहीं है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हम खा नहीं पाते हैं।
इस तरह से जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने उच्च चीज का स्वाद प्राप्त किया है तो निम्न चीज अपने आप छूट जाती है। तो इस तरह से हमें मन को सर्वश्रेष्ठ विषय अर्थात भगवान में लगाना है। इसे कहते हैं मंत्र, मनः त्रायते। मन से कैसे मुक्त होंगे? मंत्र के द्वारा। तो भगवान को जानने की जो विधि है, इसकी शुरुआत होती है मन से, अपनी जिह्वा को भगवान के दिव्य नामों पे लगाने से। सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। ये शास्त्र में महामंत्र का वर्णन है। 16 अक्षर का भगवान के नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विशेष रूप से कलयुग के लिए कलि संतरण उपनिषद है, जहां ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद है। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, सर्व वेदेषु दृश्यते, और मुझे इससे कोई परम उपाय नहीं दिखता है। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते इति षोडशकम नाम। ये भगवान के नामों का 16 अक्षर का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी घर के सभी सदस्य साथ में मिलकर ये महामंत्र का जप कर सकते हैं। बहुत आनंदमय वातावरण है और इसमें हमें कोई चार्ज नहीं देना है। हम किसी घर जाके नहीं कहते कि आप महामंत्र जप कीजिए और हमें 500 रुपए नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं सब घर घर जाना, बिना किसी शुल्क के सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जीवन का ये बहुमूल्य समय निकालिए और इस महामंत्र का जप। लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है कि लोग गंभीरतापूर्वक से नहीं करते। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम इस स्थिति में, वर्तमान में कोई नहीं कह सकता उनके पास समय नहीं है, लॉकडाउन है, सबके पास समय है। जो भी दिन हमारे पास है आप अभ्यास कीजिए, प्रतिदिन अपने घर में इस महामंत्र का कीर्तन कीजिए या जप माला पर या ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ कीजिए। हरे कृष्णा। अगर इसके संबंध में किसी का कोई प्रश्न है तो भी हम प्रश्नों को ले सकते हैं केशव। आत्मा के बारे में और मन के नियंत्रण के बारे में इस संबंध में कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्ण कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, करण जी, प्रश्न है। हाँ कह सकते। करण जी। हरे कृष्ण जी करण बताइए। प्रभु जी, वो जो आपने जो मन बुद्धि आत्मा का जो रथ